नमस्ते दोस्तों, रेलवे की तरफ से आपके लिए खुशखबरी निकल के आ गई है। आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों वैकेंसी जारी हो गई है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया था आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, आखिर तो सच हो गया। सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। भैया कितना वैकेंसी है? 2000 मात्र पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें से मेल का 1700 पोस्ट है और फीमेल का 300 पोस्ट है। उम्मीद था 10,000 आने का, लेकिन अभी फिलहाल 2000 है। चलिए दोस्तों, ठीक है। कितना रुपए लगेगा भैया भरने के लिए? 500 रुपए और बाकी 250 रुपए। 500 किसका लगेगा? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। बाकी एससी एसटी फीमेल के नीडेड है तो 250 रुपए आपका लगेगा, ठीक है। एज कब से काउंट हो रहा है? नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। बाकी 18 से 25 साल एज जनरल के लिए, ओबीसी है तो 3 साल का छूट, यानी ओबीसी वाले 28 साल तक, और एससी एसटी का 5 साल का छूट, यानी एससी एसटी वाले आपका 30 साल तक फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है भैया? मात्र 10th पास, 10वीं पास है ना, परसेंटेज का इशू नहीं है, फॉर्म को भरिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट जो कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल में पहले आपका होता है पीईटी, फिर होता है पीएमटी। पीईटी पीएमटी के अगर आपको जानकारी नहीं है, पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो वैकेंसी है ना, ये जोन वाइज आपका वैकेंसी है, जैसे नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, तो ये आपका जोन वाइज वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। और इसमें सैलरी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है भैया? सिलेबस आपको बताते हैं। 120 क्वेश्चन इसमें है, 120 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1.5 घंटे 90 मिनट का समय है, 1/3 आपका निगेटिव है। 3 सब्जेक्ट से आपका सवाल पूछेगा, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। अब कितना कितना नंबर का रहेगा यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, रीजनिंग से दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन हो गया, मैथ से भी दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन हो गया। बाकी आपका रह गया जीके जीएस, मतलब समान ज्ञान समान अध्ययन, इससे आपका 50 क्वेश्चन भैया। अब इसमें कहीं इंग्लिश का नामो निशान नहीं है, तो भैया बहुत ही साधारण सिंपल आपका ये सिलेबस है। तो ये दोस्तों आपको मैंने सिलेबस बता दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहाँ से करनी है, इसके लिए किरण पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है, ठीक है। ये जो बुक देख रहे हो ना, ये समान अध्ययन का बुक है, जिसमें दोस्तों आपका समान ज्ञान प्लस समान विज्ञान दोनों शामिल रहेगा। 1992 से 2022 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, जैसे कि दोस्तों एएलपी, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सबका 27,000 से ज्यादा क्वेश्चन का संग्रह आपको मिल जाएगा भैया। इसी में से तो क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कहाँ आने वाला, ठीक है। साथ में मैथमेटिक्स का भी किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। ये टोटल सॉल्व पेपर है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन, और 1996 से अब तक जितने भी टीसीएस के पैटर्न पे एग्जाम हुए सबका भैया इसमें शामिल रहने वाला है, ठीक है। और लेटेस्ट एडिशन है ये, रीजनिंग का किरण पब्लिकेशन का बुक है, 2023 लेटेस्ट एडिशन, समझ लो। इसमें दोस्तों सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, सेम 8700 से ज्यादा बहुबे के पेपर 1996 से अब तक तमाम रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इससे बाहर कहाँ पूछेगा, और सबका आंसर डिस्क्राइब करके बताया गया है आसान भाषा में। सबका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। अब ध्यान से समझिएगा, फिजिकल में अगर आपका हाइट 5.5 फीट है, मेल में तो भरोगे, मतलब एक पैसा 5.5 फीट होता है। फीमेल का दोस्तों 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 ओनली फॉर मेल। रनिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका बोल सकते हो ना, एक तरह से दोस्तों है 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर में अगर कहे तो, ठीक है। 5:45 का समय है, जनरली 6 मिनट मिलता है, इसमें 15 सेकेंड कम है। फीमेल का 800 मीटर, 3:45 समय है। हाई जंप 4 फीट 3 फीट, लॉन्ग जंप 14 फीट 9 फीट। आगे हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे। मिनिमम इसमें क्वालिफाई करने के लिए भी बताया गया रिटर्न में, क्योंकि इसका जो फाइनल मेरिट बनेगा ना दोस्तों, ये आपका बनता है रिटर्न पर, तो ये भी ध्यान रखिएगा रिटर्न पर। लेकिन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दिया गया है। जनरल ओबीसी है तो 100 में से 42 आपको लाना है, एससी एसटी है तो 36 लाना है। मेरिट आपका रिटर्न पर बनेगा। मिनिमम से मतलब मत रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर लाना है भैया। हम एक सेपरेटर वीडियो कटअप पर बनाएंगे, कल आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको कम से कम टारगेट 75 प्लस ही रखना है, तभी आपका रिजल्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें सैलरी कितना मिलता है ये भी ध्यान से समझिएगा। सैलरी दोस्तों स्टार्टिंग आपका 30,000 के आसपास मिलने वाला है, ठीक है। अब चलिए सारा नोटिफिकेशन के माध्यम से कब से अप्लाई होगा, एज कब से काउंट हो रहा है, कितना कितना सारा कुछ आपको जो बच्चा जानकारी है वो बताते हैं। दोस्तों ये नोटिस है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और आज का दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, डेट भी देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नीचे आओ, सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपका दिया गया है। देखो सबसे पहले वैकेंसी का बताया गया है, द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग द वैकेंसी। 2000 आपका वैकेंसी रहने वाला है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, बाकी 250 आपका वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ और आरपीएसएफ, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे आपका प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ये दोस्तों आपका वैकेंसी रहने वाला है।
बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो एक सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व हर वैकेंसी में रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना सीट नहीं भरता है। बाकी 15% वैकेंसी आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहने वाला है, ठीक है। 15% वैकेंसी अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए 2000 टोटल वैकेंसी कांस्टेबल में है तो 15% निकालोगे तो 300, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया। बाकी यहाँ पे देखो सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस आपका बताया गया कि भैया फेज 1 जो है ना कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, सीबीटी आपका टेस्ट होगा। सेकंड फेज जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि मैंने बोर्ड पर बताया, और दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो कि आपको मैंने बोर्ड पर बताया। थर्ड फेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर होने वाला है। बाकी चौथा स्टेज अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका होता है मेडिकल वगैरह, ठीक है। चलो तो ये दोस्तों वैकेंसी ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, बता देता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ में बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों क्या है कैसे कैसे है। बाकी दोस्तों कांस्टेबल के लिए आपका बताया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हमें दोस्तों देखो सबसे पहले रीजन वाइज आपका वैकेंसी निकला हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, और ये रेलवे का अलग अलग जोन हो गया। ईस्टर्न जोन आप कौन सा जोन में आते हो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं एक जगह आपका ऑप्शन रहता है। हो सकता है कि प्रेफरेंस भी डालने के लिए मौका दिया जाए, तो ये बात की चीज़ है। लेकिन पिछला वैकेंसी के डाटा अगर माने तो एक ही जोन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो कहीं भी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर आओगे डेट ऑफ के बारे में सारा कुछ आपको बताया गया है कि भैया क्या क्या एज के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट के लिए 20 साल और मैक्सिमम 25 साल है। कैटेगरी में आपको 3-5 साल का छूट मिलेगा। और कांस्टेबल पोस्ट के लिए 18 साल और मैक्सिमम 25 साल है, ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पर बताया। अब डेट ऑफ बर्थ देखिए दोस्तों, आपका एज काउंट कब से होगा सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले साल में 2 बार एज काउंट होता है, ये भी बताया गया है। अगर 1 जुलाई से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन इशू होता है तो जुलाई, अगर जनवरी से लेकर जून के बीच तो 1 जनवरी से आपका डेट काउंट होगा। यानी दोस्तों वैकेंसी तो अब बस कुछ ही दिनों में आपको निकलने वाली है। तो ये दोस्तों आपका 1 जनवरी से ध्यान रखिएगा 2024 से एज काउंट होगा। इस डेट तक मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 25 कैटेगरी में आपका होना चाहिए। तो एज काउंट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डेट इसको भूल दिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया गया तो इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर यही वैकेंसी आप देख लो, यही वैकेंसी आपका जुलाई के बाद आता है तो ये देखो जुलाई से दिसंबर के बीच में एज काउंट के बारे में बताया गया। बाकी कैटेगरी में 3 साल और 5 साल का छूट मिलेगा। बाकी ये सब दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह रीजन के लिए ये सब बताया गया है, ठीक है। ये हो गया। बाकी दोस्तों ये सब है। अब आप लोग पूछोगे सर फिजिकल वगैरह के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर बता दिया। ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। ये दोस्तों क्या है ना, बेसिकली यहाँ पर देखो सारा कुछ आपको बताया गया है वैकेंसी के बारे में, कितना सवाल पूछेगा, क्या क्या रहेगा, और सारा कुछ यहाँ पर सिलेबस भी आपका कवर किया गया है मैक्सिमम मिनिमम पास करने के लिए। दोनों का सिलेबस सेम ही है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये दोस्तों बहुत बड़ा आपके लिए वैकेंसी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना तो यहाँ पर बताया गया है भैया फाइनल जो आपका प्रोसेस है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका पढ़ोगे तो सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि भाई आपका क्या क्या कैसे कैसे है। देखो यहाँ पर दोस्तों 10 टाइम बताया गया वैकेंसी आर ईच कैटेगरी मेल फीमेल और एक सर्विसमैन कैंडिडेट सेल भी, मतलब फिजिकल के टोटल वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है 2000, इसका 10 गुना करते हो तो भैया 20,000 कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको बच्चों को बुलाएगा फिजिकल के लिए। बाकी 250 वैकेंसी आपका हो गया एसआई के लिए, तो भैया आपका 2500 बच्चों को बुलाएगा आपका एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फिजिकल के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल वैकेंसी का 10 गुना ये बताया गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग सारा प्रोसेस देखोगे ना, बाकी हाइट वगैरह लॉन्ग जंप वगैरह सारा कुछ बताया गया कितना क्या है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया। बाकी दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आप लोग पूछोगे सर अप्लाई के बारे में कब से होगा, ये आपने बताया नहीं कब से स्टार्ट हो रहा है। देखो दोस्तों इसका ऊपर ही चर्चा किया गया है। देखो सबसे पहले दोस्तों क्या है ना, यहाँ पर दोस्तों पोस्ट के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो ये बताया गया है दोस्तों कि ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, मतलब इसी महीने हो सकता है कि आपको जारी हो जाए। एक तरह से बोल सकते हो ये शॉर्ट नोटिस की तरह आपका रहने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों आपके लिए बताना था कि ये शॉर्ट नोटिस है और ऑफिशियल आ चुका है कि कितना पोस्ट वैकेंसी आ रहा है। अब कुछ ही दिनों के बाद है आपका भैया अप्लाई स्टार्ट होगा तो हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि भैया वैकेंसी है, अब इसी महीने आपका कुछ ही दिनों में आपका अप्लाई वगैरह सारा कुछ प्रक्रिया चालू हो जाएगा। तो ये जानकारी मैंने दे दिया, आप लोग तैयारी जी तौर से कीजिए। लाखों बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। देखिए दोस्तों सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर अप्लाई कब से हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस है और ऑफिशियल है, इसी महीने आपका स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाए, तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। तो आपको लोग मैंने बता दिया। कोई डाउट हो साथ में दोस्तों आपका एसआई का भी 250 पोस्ट है, तो वो भी दोनों मैंने आपको क्लियर जानकारी इसके माध्यम से बता दी। तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों इसमें पहले फीमेल कैंडिडेट का 50% सीट का बात की गई थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में 15% लिखा गया है। तो फीमेल का भैया ठीक है, जो भी है वैकेंसी कम है, हो सकता है कि बाद में बढ़ जाए। अभी जो भी है तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।